नमस्कार दोस्तों, बच्चों और दादू दादियों। अब मैं दादू दादियों का वेलकम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी। उसमें ना एक केरला की एक दादी हैं, वो 94 ईयर्स उनकी एज है और उन्होंने 94 की एज में अपनी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए, सॉरी 4th क्लास के एग्ज़ाम दिए और 98% मार्क्स के साथ वो पास हुई। और उनके 2 मार्क्स कट गए थे, शायद वो मैथ में कटे थे। तो मतलब 94 की एज में इतना लेवल ऑफ कमिटमेंट लर्निंग के लिए अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। और वो कहते हैं कि अभी तो मुझे 10वीं भी करनी है, अगर भगवान का आशीर्वाद बना रहा तो बॉस इनका तो स्वागत बनता है। और अगर आज की क्लास की बात करें तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि धक्का देना या खींचना कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं तो हमें कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो अभी आप ये लेफ्ट साइड में ये पॉइंटर देख रहे हैं, तो ये हम धक्का दे रहे हैं, इसमें हम लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो धक्का देना इसको हम पुशिंग भी कहते हैं। एंड आप ये जो राइट साइड में देख रहे हैं, जो फोर्स लग रही है, इसको हम पुलिंग कहते हैं, ठीक है। पुलिंग या खींचना। तो कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगी और कहाँ पे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक किसी कहीं पे रखी हुई है, ठीक है। ये एक सरफेस है। अभी मैं ये पुशिंग का केस है और ये वाला ये पुशिंग का केस है एंड दिस वन इज योर केस ऑफ पुलिंग। सो अभी मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये फोर्स है F, जो एक एट एन एंगल थीटा मैं इस बॉडी पे लगा रहा हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, सो इट इज़ ए फोर्स, इट इज़ ए पुशिंग फोर्स, ओके। और कभी भी जब एंगल पे फोर्स लगती है तो उसके हमेशा दो कंपोनेंट्स बनते हैं, that is vertical component f sin theta and horizontal component f cos theta, एंड इनकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये इस बॉडी का वेट है mg जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कहाँ पे कम लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो आपका पहला सरफेस है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेसिकली कि आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो उसको उस डायरेक्शन में जाने से जो रोकता है, ठीक है, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये हमेशा अपोजिट साइड लगता है हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है हमारा पुशिंग के केस में। एंड दिस इज आर, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग खुद इसको सर्च करेंगे इंटरनेट पे या अपनी बुक्स पे और आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। इससे आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी और क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, ठीक है। एंड अगर मैं पुलिंग की बात करूं, यहाँ पे पुलिंग की बात करूं, तो ये F राइट हैंड साइड में जो फोर्स लग रही है एट एन एंगल थीटा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, F cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और F sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। FL आ गया जो फ्रिक्शन फोर्स है पुलिंग के केस में, एंड mg इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। सो म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर रहता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग वर्टिकल फोर्सेस। जो वर्टिकल फोर्सेस हैं हमारे पास, हम इनको इक्वेट करेंगे। तो अब देखो ऊपर की साइड एक आर लग रहा है और बस
ठीक है। बाकी एफ साइन थीटा और एम जी दोनों नीचे की साइड लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनको इक्वेट कर दूंगा, आर इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आर वर्टिकल फोर्स आ गई और एम जी और जो एफ साइन थीटा है वो हमारे डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गई हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है म्यू इंटू आर करके, सो म्यू इंटू मल्टीप्लाई बाय आर जो हमने अभी निकाला है यहाँ पे। एंड पुलिंग के केस की बात करूं तो वर्टिकल में आर और एफ साइन थीटा लग रहा है, लेकिन डाउनवर्ड एम जी है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, जो एक साइड लग रहे हैं उनको जोड़ देंगे और इक्वल टू कर देंगे जो दूसरी साइड को लगे हुए हैं। तो आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, यहाँ से आर इक्वेट कर लिया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बहुत ही सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, एंड सो एफ एल क्या आ गया, एफ एल आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुलिंग इज म्यू इंटू आर। आर क्या है जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि किस केस में ज़्यादा फोर्स लगेगी, किस केस में कम लगेगी। तो सारा डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर। जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगी उस केस में हमें क्या, कम फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है वहाँ पे हमें उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स एफ एल कम है, मतलब पुलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि धक्का देने से खींचना ज़्यादा आसान है। ठीक है, धक्का देने से खींचना ज़्यादा आसान है। क्यों खींचना क्यों आसान है, क्योंकि जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है पुलिंग के केस में वो कम है, इसलिए हम किसी भी चीज़ को आराम से खींच सकते हैं। हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू पुशिंग। ठीक है, अगर वीडियो समझ आ गई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर लगता है कि किसी स्टूडेंट को या किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।